अरमान मलिक और विशाल पांडे में एक बार फिर से घूसा चलते चलते रह गया। एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि कहीं अरमान मलिक विशाल पांडे में एक और रैपट न जड़ दे। नहीं, मतलब ये चीज इसलिए हो रही थी क्योंकि एक हिस्ट्री है और कहते हैं कि इतिहास कभी भी अपने आप को दोहरा सकता है। और जिस तरीके की लड़ाई थी, जिस तरीके की गुत्थम गुत्थ थी, जिस तरीके की बहस थी, ऐसा लगा था कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बार हमें थप्पड़ कांड 2.0 देखने को मिल जाए। अरमान मलिक और विशाल पांडे लड़ाई हुई क्यों, उसके बारे में बात करेंगे और लड़ाई का नतीजा क्या निकला उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, दरअसल एक टास्क था, जिस टास्क में रेस लगानी थी बनी टाइप, और जो जीतेगा उसे क्या मिलता? स्टेट ऑफ द हाउस की पावर, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाता। और हेड ऑफ द स्टेट का मतलब था कि आपके पास पावर आ जाएगी। अरमान मलिक इस टास्क में सब मौजूद थे, तो अरमान मलिक अभी हेड ऑफ द हाउस हैं, तो ऐसे में संचालक भी थे। अब जब रेस हो रही थी तो शिवानी बाहर हो गई, शिवानी बनी संचालक। अब जब शिवानी संचालक बनी, माने वो ऑर्गेनाइज कर रही थी रेस को, वो देख रही थी कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन पीछे रह गया, कौन आगे निकल गया। अब इसमें क्या होता है, जो अरमान की एक और वाइफ है यानी कि कृतिका, जब उस रेस से बाहर होती हैं तो शिवानी कहती हैं कि देखो ये पीछे तुम बाहर हो गए। थोड़ी बहुत बहस शुरू हो जाती है, फिर वो मम्मी मम्मी कसम खाने लग जाती है शिवानी। लेकिन तभी क्या होता है, विशाल बोलना शुरू कर देते हैं। अब जब विशाल बोलते हैं तो अरमान भड़क जाते हैं। अरमान के भड़कने का मतलब होता है कि भैया अब फिर से घर में घूसाबाजी चलने वाली है। वैसे अरमान मलिक का मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लगभग हर किसी से लड़ चुके हैं, लगभग हर किसी से। इवन वो नेजी जिससे कोई नहीं लड़ रहा है, अरमान उससे भी लड़ लिए हैं, उससे भी बहस कर गए थे। तो फिर नेजी ने खुद बोला, अरमान भाई मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं तो अभी ज्यादा मत करो। मतलब देख रहे हो किस हद तक ये चीजें चल रही हैं। खैर, इनमें लड़ाई हुई और फिर वही एक चीज कि तू क्यों बोल रहा है, उसने विशाल ने बोला मैं तो बोलूंगा, तुम क्या कर लोगे, ये वो। मतलब जब ये कोई बोलता है ना क्या कर लोगे, मैं तो बोलूंगा, तो वो तो अरमान मलिक इस बार ये था कि हाँ तू बोल ले चल, वो बोल के रह गए। वरना मुझे लगा था दे ना दे कान के कि हाँ बोल क्या बोल रहा था। खैर, जो भी है, बिग बॉस अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। ये टास्क हुआ, इस टास्क को खत्म करने के बाद जीता कौन? रणवीर शौर्य जीते। रणवीर शौर्य मतलब साई, केतन, शिवानी वगैरह हर कोई खुश हो गया क्योंकि लगभग एक ग्रुप है। उधर आखिर में कटारिया हारे, और सोचो रेस में रणवीर शौर्य ने कटारिया को हरा दिया। तब क्या मतलब, क्या तुम्हारा यंग ब्लड है, मतलब रेस में हार गए यार, थोड़ी तेज वेज भाग लेते। खैर जो भी है, फिर रणवीर शौर्य के फिटनेस कमाल किए। उन्होंने एक बार फिर से इसका प्रूफ दिया कि खाली जिम में वो वजन नहीं उठाते, बल्कि के अंदर अभी जो जवानी वाला जोश है वो पूरा बाकी है। और उम्र सिर्फ एक नंबर होता है जो जिससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। बहरहाल मैच्योरिटी के साथ गेम को खेल रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो वो जो फिनाले वाला सीन है ना, वहां पर जाने की उनकी पूरी पूरी उम्मीद है रणवीर शौर्य की। जिस तरीके गेम प्ले है उनका, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक खेलते हैं, बहुत सोच समझ के सारी चीजें करते हैं, मेरे हिसाब से वो आगे जाएंगे। और अब उनके पास हेड ऑफ द हाउस की पावर भी है। इसका मतलब ये कि सोने पे सुहागा है, रणवीर के पास मौका है। आपको क्या लगता है, क्या रणवीर शौर्य बिग बॉस OTT सीजन 3 में अपना जलवा दिखाकर झंडा गाड़ पाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल का फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।